ये इंट्रो हमको आज कोई पहली बार दिया है। ऑक्सीजन को मात देते हैं, आप डिजर्व करते हैं। ना 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 ऑक्सीजन जाके इलाज कराता हूँ, जो चीज़ गड़बड़ होता है उसके लिए हल्ला बवाल भी करता वो हूँ। लोग आपका अच्छे से इलाज इसलिए करते होंगे क्योंकि अनिकेत रंजन आया है, नहीं होता जल्दी है। से इनको दबा दो, कहीं से भी मंगवा कर दो। नहीं लेते हैं नहीं नहीं तो मनीष भैया ने आवाज उठाना शुरू किया, इतना जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। लेकिन नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। हमारे बीच अभी हैं सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन जी और साथ में हैं बेबाकी से पत्रकारिता करने वाले रवि भट्ट जी, जो कि ऑक्सीजन को भी मात देते हैं। बोलते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन वेट कर रहा है थोड़ा देर के लिए। क्या रवि भैया? भाई ये इंट्रो हमको आज कोई पहली बार दिया है। ऑक्सीजन को मात देते हैं, आप डिजर्व करते हैं। ना 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 ऑक्सीजन को मात देंगे मर जाएंगे तब तो। सवाल पूछिए। हाँ, सवाल यही है कि अनिकेत सर भी आज हैं, आप भी हैं, क्या कहिएगा? मनीष कश्यप जी के लिए अपने गांव पहुंचे हुए हैं, अपने घर पर हैं। अनिकेत भैया क्या कहेंगे? हम लोग मिलकर कहेंगे आज। दोनों मिल के कहिए आज। हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि बिहार का शेर जेल से बाहर आया, सभी खुश है, बिहार के करोड़ों लोग खुश हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सबके लिए लड़ता था उसको आज अपने प्रति प्यार देख करके इतना वो भी संतुष्ट हो गया कि नहीं, हमने जो भी काम किया है ज़िंदगी में वो गलत नहीं किया है। तो सही है, तो सही है। आज इस जितना भी कैमरा माइक चमक रहा है आज बिहार की धरती पे, उस सारे लोगों को लोग क्या कह रहे हैं कि बिगड़े हुए लोग हैं, बिगड़े हुए लोग हैं। लेकिन आज वही बिगड़े हुए लोग समाज को सुधार रहे हैं। तो सीधी सी बात है। उसमें से हमको लग रहा है कि यहाँ पे आज के डेट में इस महानवा डुमरी की धरती पर बिहार के टॉप हमको लग रहा है टॉप 5 बिगड़े हुए लोग आए हुए थे यहाँ पे, जिसमें से एक हमारे बाएं साइड में भी खड़ा है। तो आप हैं क्या? अगर हमारे बिगड़ने से इतनी बड़ी तारीफ मिल जाए तो हम और बिगड़ेंगे। समझे? सीधी सी बात है, ये लोग बिगड़े हुए हैं। तो हमेशा ना कहते हैं हम कि ऐसे लोग जो खुद बिगड़ के अगर समाज का सुधार रहे हैं, हालांकि वो बिगड़े नहीं होते हैं, जो लोग जिनके भ्रष्टाचार को ये लोग उजागर करते हैं, जिनके गलत मंसूबों को ये लोग नाकाम करते हैं, जो समाज में जहर फैलाते हैं उनको भी नाकाम करते हैं, तो वो लोग इनके बारे में कभी अच्छा कहने वाले हैं जी? अच्छा भैया बोलिए, तो वो लोग तो कुर्सी से ऐसे चिपक के बैठे हैं, वो लोग तो बाज ही नहीं आ रहे हैं अपने थथरपन से। ना तो उन्हीं लोगों के लिए जो लोग समझते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी काम अधूरा नहीं किया है। जिंदगी में कोई काम अधूरा नहीं किया है, सारा काम पूरा किया है। तो जिंदगी में कोई भी काम अधूरा नहीं किया है। लोगों ने लाख दिया है धोखा, पर हमने कभी बुरा नहीं किया है। ये भ्रष्ट, ये बदतमीज, ये चोर हमसे डर रहे हैं, तो फिर हमसे, ये भ्रष्ट, ये चोर, बदतमीज हमसे डर रहे हैं, तो फिर नौजवानों तुम्हें बिगाड़ कर हमने बुरा नहीं किया। अच्छा, आप तो मोतिहारी से ही हैं। रवि भैया, आप इससे पहले यहाँ आए थे? नहीं, आज तक नहीं आए हैं, आज पहली बार आए हैं। और अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा जो है दुख भी हुआ। क्या दुख हुआ? दुख इस बात का कि अभी तक बिहार के 38 जिला हम घूम चुके हैं। ये बात सत्य है कि बिहार के हर एक जिला गए हैं और गांव में अक्सर गए हुए हैं, लेकिन ये महानवा डुमरी जो गांव है ये अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अनिकेत भैया, ये क्यों पिछड़ा है मुझे नहीं पता। शायद से मनीष भैया ने आवाज़ उठाना शुरू किया, इतना जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। लेकिन ये गाँव आज भी विकास मांग रहा है। मैंने मनीष भैया से इस बारे में बात किया कि आप यहाँ से निकल कर गए और आज भी ये गांव जो है जिस प्रकार का हवा, पानी, सड़क, बिजली डिजर्व करता है, वो इस गांव को नहीं मिला है। क्योंकि कल रात में मैं आया तो सड़क पर इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, हमको लगा कि बिहार के हम सबसे खराब सड़कों में से चल रहे हैं। सोचने का विषय है कि बेतिया के लोग, बेतिया के जो नेता हैं, वो लोग इस गाँव का विकास क्यों नहीं किए? क्योंकि ये 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ गाँव है, 3 तरफ, और बाढ़ के दिन में आप यहाँ ढंग से निकल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी विकास की जरूरत है। और दुख इसी बात का था कि यहाँ पर जो विकास बिहार के अन्य गांव और जिला में पहुंचा है वो यहां भी नहीं पहुंचा, और उसकी जरूरत है। और मनीष जी ने कहा है कि मैं अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना चाहता हूं, और मैं इस गांव को बेहतर गांव बनाना चाहता हूं। इसी गांव को नहीं, बिहार के मैं हर एक गांव, हर एक पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में, उन्होंने कहा कि ये मेरा सपना है कि मेरे गांव में एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, एक जो है मेडिकल कॉलेज हो, एक मतलब उन्होंने जो आधुनिक गांव में जो होता है, एक ATM हो, एक बैंक हो। उन्होंने कहा ये मेरा सपना है कि मेरे गांव में हो, और कौन नहीं चाहता मेरे गांव में का विकास ना हो। मैं चाहता हूं, और इसकी लड़ाई मैंने लड़ी हुई है। मैंने कहा कि कुछ लोग आपको टारगेट करते हैं कि अपने गाँव का विकास कर नहीं पाया, चले बिहार का विकास करने। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर आप लोग आए हैं तो मेरे गाँव में जो तकलीफ है, जो समस्या, उसको भी दिखाइए।
चाहिए, तभी ना जो है कहीं ना कहीं विकास होगा और विस्तार होगा। तो हमने कहा हाँ ये बात सही है, और जैसा मनीष जी का सपना है तो हमको लगता है कि हाँ आने वाले समय में विकास होगा, और विकास के ऊपर बैठकर विकास होगा उसका। अच्छा, आप इसी जिला से हैं, क्या कारण है कि ये जिला अभी तक पिछड़ा हुआ है, जबकि ये जिला जो है हम बताते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में हम बता रहे हैं, सत्याग्रह का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं से ये इन्होंने कहा है कि यहाँ के नेता लोग अच्छे नहीं, जिस तरह से गांव मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं से हम जनता लोगों को भी यह सोचना पड़ेगा कि हमेशा हम लोग जात को देख कर वोट देते हैं, पार्टी को देख कर वोट देते हैं, कभी किसी के नाम पर कभी किसी के नाम पर जाकर वोट देते हैं। एक बार, मात्र एक बार, हमेशा तो धोखा खाते हैं ना, तो एक बार सोच लीजिए कि फिर एक बार धोखा ही खाना है, एक बार विकास के नाम पर वोट दे दीजिए। एक नौजवान को चुन के देखिए, जो अब मान लेते कि अब बताइए आज के डेट में सिचुएशन है, जब तक 2 करोड़ रुपया नहीं दीजिएगा और पार्टी वाला आपको टिकट नहीं देगा, तो एक ईमानदार आदमी 2 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएगा टिकट खरीदने के लिए? तो जब बेईमान आदमी टिकट खरीद के चुनाव जीतेगा, 5 करोड़ रुपए खर्चा करेगा, तो 10 करोड़ खर्चा करने वाला क्या आपका रोड नाला कभी बनवाएगा? आपके अस्पताल में हॉस्पिटल बनवाएगा? आपके बच्चों के लिए स्कूल का व्यवस्था करेगा? आपके परिवार वालों के इलाज के लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था करेगा? किसी कीमत पर नहीं करेगा। वो तो 30% परियोजना बेच देता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ, किसी एक विधायक का कोई वीडियो हमको ला कर दिखा दीजिए। 243 विधायक है ना, किसी एक विधायक का वीडियो दिखाइए हमको, जो विधानसभा में खड़ा होकर के यह बोल रहा हो कि महोदय मेरे पास एक प्लान है, इस प्लान पर अगर सरकार काम करती है तो हमारे क्षेत्र के 20,000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। किसी एक विधायक का वीडियो सुना है आपने? सुना है आपने? नहीं सुना है। सबसे दुर्भाग्य तो यही है। लेकिन हम नौजवानों के पास प्लान है, वी हैव प्लान, वी नो बेटर दैट हाउ टू चेंज द एटमॉस्फेयर, वी नो हाउ टू चेंज द मीन्स द क्लाइमेट। हम लोग तो वातावरण चेंज कर देते हैं नौजवान मिल करके, तो व्यवस्था कैसे? सुनिए ना, बता रहे हैं, सबसे बड़ा चीज़ है, हमारा काम कहीं नहीं रुकेगा। हम लोग का उतना नाम हो गया है कि हमारा फ़ोन काफ़ी है हमारा काम कर लेने के लिए। मनीष कश्यप का उतना नाम हो गया है कि ब्लॉक और DM ऑफिस में कोई रोक नहीं सकता उनके घर का काम, एक फ़ोन पर काम होगा। लेकिन हम लोग किसी और के लिए भी फ़ोन कर देंगे तो उसका भी काम हो जाता है, ठीक। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों के लिए मनीष कश्यप फ़ोन करेंगे? कितने लोगों के लिए अनिकेत रंजन फ़ोन करेंगे? सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर वो सिस्टम सही हो जाए तो मनीष कश्यप को और अनिकेत रंजन को किसी के लिए फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो सिस्टम बदलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो सिस्टम बदलिए ना भाई। जहाँ लाइन में लगे तो सब किसी का, हम क्या चाहते हैं, हम लोग का आंदोलन नहीं ना हो रहा है कि एक शिक्षा भवन हो जिसमें DM का बेटा, BDO का बेटा, चाहे किसान का बेटा, चाहे अंडा बेचने वाला हो, चाहे भूजा बेचने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, सबका बेटा समान कुर्सी पर बैठ के पंखा के नीचे तैयारी करे, वो चाहते हैं वो सिस्टम। तो सिस्टम तो कब होगा? तो बिहार में अगर अच्छा प्रयास करने वाला का समर्थन नहीं करेंगे तो किसी कीमत पर नहीं होगा। यहाँ पर हमने तो ये भी सुना है, इस गांव में जब बाढ़ आया था तो आपदा पहुंचाने के लिए रास्ता नहीं था, तो CO को, मनीष कश्यप को बोल रहे थे कि कौन सी से आपदा पहुंचा दे सामान, रास्ता तो है ही नहीं है। तो मनीष कश्यप ने ही लड़के गांव का जो रास्ता था क्लियर करवाया, रोड उसी के आंदोलन के बाद रोड बना है। तो सीधी सी बात है, हर जाति लड़ना तो पड़ेगा भाई, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों लड़ना तो पड़ेगा। चाहे आज लड़िए चाहे कल लड़िए, बिना लड़े आपको अपने हक और अधिकारों का फायदा नहीं मिलने वाला है। और जब तक लड़िएगा नहीं तब तक जो है मिलेगा नहीं कुछ। और जो लड़ा नहीं फिर वो सबसे बड़ा देशद्रोही कहलाएगा। जो अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ा वो सबसे बड़ा देशद्रोही समझ जाइए। मतलब वो जो है डिजर्व करता है कि हमको ये चीजें मिले, फिर भी उसको यहाँ नहीं मिल रही है तो समझ जाइए कि आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और उनको तो लग गया ना, NSA लग गया ना उनपे, लेकिन हट भी तो गया, लेकिन लग तो गया था ना। देखिए वो था कि वो हमारी जीत है, वो ये नहीं दर्शाता कि हम हार गए हैं। वो जीत का एक जीता जागता उदाहरण है। और उसके बाद क्या कुछ बदला वो सब लोग देख रहे हैं। जो राज्य के देश के विकास में सरकार को सहयोग करना चाहिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है। देखिए जेल आज जेल हुई, काल बेल हुई और परसों से फिर वही खेल हुई और वो खेल शुरू हो गया है। जेल सीखने के लिए लेकिन सरकार को पत्रकार से मेल ना हुई। देखिए वो कभी नहीं होगा। देखिए ईमानदार देखिए पत्रकारों से मेल होगा, लेकिन ईमानदार पत्रकारों से मेल नहीं होगा। जो मुंह से सवाल पूछना और आंखों से आंखें डालकर सवाल पूछना जानता, उनसे मेल नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे मीडिया के लोग हैं जो सच में वर्ल्ड वाइड काम करते हैं,
सरकार की चापलूसी करते हैं उनका मेल तालमेल सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जो स्वतंत्रता के साथ अपनी आवाज़ को उठाता है, सवाल पूछना जानता है, उसका मेल सरकार के साथ न कभी हुआ है न कभी होगा। पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है जो सरकार को आईना दिखाकर किसी भी कार्य को बेबाकी के साथ करवा सकता है, लेकिन जब मीडिया ही गूंगा बहरा और इसके बाद चुप हो जाए तो फिर मीडिया का काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। तो सवाल ये है कि मीडिया किस प्रकार का, सवाल पूछने वाला किस प्रकार, सवाल पूछने वाला अगर ईमानदार रहेगा तो जेल होगा, इसके बाद निकलेगा तब भी वो सवाल पूछेगा। तो यही फर्क है उन मीडिया वालों में और जो है स्वतंत्र मीडिया वालों में। अच्छा, कुछ टाइम पहले जो 9 महीना जेल में रहने के बाद भी वो आया तो क्या बोला, सवाले ना पूछा कि क्यों। तो कुछ टाइम पहले आपका एक वीडियो देखे थे कि आपके ही जिला में एक लड़की जो है ट्रेन से गिरकर कटकर मर गई, उनका कोई इलाज नहीं हो पाने के कारण बहुत बुरा। अब बताइए ना, सुगौली में अस्पताल है, यहाँ से रेफर हो जाती है, जिला में सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ से भी रेफर हो जाती है, PMCH जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ जब जाती है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, 24 घंटे बाद मैं पहुँचा, तब तक वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था। मैं पूरा प्रयास किया, 48 घंटा हमारे प्रयास करने के बाद उस बच्ची का CT होता है, उसके बाद न्यूरो सर्जन 48, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में 48 घंटा में न्यूरो सर्जन नहीं देखता किसी पेशेंट को, CT स्कैन नहीं होता 48 घंटा में। किस चीज़ का विकास का बात करें हम। और आज कमी के वजह वो बच्ची मरी नहीं है, उसकी हत्या हुई है, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसकी हत्या की गई है पूरी रूप से। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, उसके लिए हम लोग आंदोलन भी करने जा रहे हैं, प्लान हो गया, उनके परिवार वालों से हमारी बात हुई है, उस दबने नहीं जा रहा मामला। मोतिहारी में हम लोग बहुत बड़ा धरना आयोजन करने जा रहे हैं उस मामले के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, उन्होंने साफ तौर पे इल्ज़ाम लगाया है सुगौली स्टेशन पे कि जब ट्रेन आती है, 1-2 नहीं, दिन में अगर 12 ट्रेन आती है तो 10 ट्रेन के समय ऐसा होता है कि जैसे ट्रेन आती है सुगौली स्टेशन का लाइट कट जाता है 2 मिनट के लिए, और उसी में जो सेटिंग होता है चोरों का, वो अपने झपट उपट के मार के भाग जाता है। तो ये सारा सिस्टम मिली भगत का ना है, तो इसको सिस्टम को अगर सुधारना है तो मैं तो अल्टीमेटम दे चुका हूँ, हम तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उस बच्ची का दुर्घटना नहीं हुआ है, उस बच्ची की हत्या की गई है खराब सिस्टम के द्वारा, तो उसका जवाबदेही उनको देना पड़ेगा। अच्छा रवि भैया, आप बीमार पड़ते हैं कि नहीं? भाई इंसान ही है ना, बीमार पड़ते हैं। सुबह कल ये बुखार हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन ये क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है क्या है कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको सरकारी अस्पताल का रुख करना पड़ता है या प्राइवेट अस्पताल का? देखिए ये सरकार जो है हर सुविधा सरकार, देखिए हम टैक्स क्यों देते हैं कि हम मतलब हम शर्ट ले रहे हैं, हम टैक्स क्यों देते हैं कि हमको सरकारी स्कूल में हमको शिक्षा व्यवस्था मिल सके, हमको एक बेहतर उपचार मिल सके, समय पर एम्बुलेंस पहुंच सके, सड़कें अच्छी हों। लेकिन हम टोल टैक्स देते हैं, सड़क का तमाम टैक्स देते हैं, इसके बाद जो है हम इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, सब कुछ फाइल करते हैं, लेकिन ना हमारे घर का कोई बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ना किसी भी इंसान का हमारे घर में सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि टैक्स तो हम देते हैं। हम क्यों टैक्स दे रहे हैं? क्योंकि हमको बेहतर सुविधा मिले, लेकिन हमें टैक्स के एवज में हमको कुछ नहीं मिलता है। तो हमको क्या टैक्स नहीं देना चाहिए? देखिए सच बात है, आपने कहा कि नहीं, लेकिन हम डिजर्व करते हैं कि भाई हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको ये डिजर्व करते हैं, हमको बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी सब कुछ मिले, लेकिन हम सबके लिए देते हैं, लेकिन फिर भी हमको नहीं मिलता है, और यही दुख का विषय है। तो आप कहाँ इलाज करवाते हैं फिर? प्राइवेट में खून की तरह चूसा जाता हूँ, मच्छर की तरह। ये सवाल इसलिए था सर, मैं अपना इलाज उसी सरकारी हॉस्पिटल में कराता हूँ। मोतिहारी में जिस लड़की का अभी आप बात कर रहे थे, तो फिर सरकारी अस्पताल में दम क्यों तोड़ दी? मैं वही बता रहा हूँ, यही चीज मैं जब हमको सर्दी खांसी भी होता है ना, तो मैं उसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता हूँ। जो चीज़ गड़बड़ होता है उसके लिए हल्ला बवाल भी करता हूँ। वो लोग आपका अच्छे से इलाज इसलिए करते होंगे क्योंकि अनिकेत रंजन आया है, जल्दी से इनको दबा दो, कहीं से भी मंगवा कर दो, नहीं तो फिर ही वीडियो बनाएंगे, ले जाके डालेंगे, सबका नौकरी जाएगा। उस अस्पताल का छोटा सा जानकारी मैं आपको देता हूँ। मीरा वर्मा जो सिविल सर्जन थी, 4 करोड़ 80 लाख का दवा घोटाला, दवा की कमी थी, मैंने आंदोलन किया, उनको सस्पेंड मेरा ही कराया हुआ है, हम ही आंदोलन किए तो सस्पेंड हुई थी। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, अभी जो दवा घोटाला हुआ था 96 लाख का, वो भी हम ही लोग उजागर किए। अभी 25 बेड का ICU वेंटिलेटर के लिए आंदोलन चल रहा है। तो हम लोग आंदोलन कर सकते हैं ना, हम लोग के कलम में पावर जनता नहीं दी है। तो जिस दिन जनता वो कलम में पावर दे दी ना, तो किसी भी नौजवान को सड़क पर उतरना नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी जरूर ठोके हम लोग कह रहे हैं। किसी भी बिहार के नौजवान को सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा, हर समस्या का सोल्यूशन होगा। आप इनसे पूछे कि प्राइवेट में नहीं जाएगा तो मरेगा। वही तो उस लड़की का रुई सरकारी अस्पताल में जाइए ना, कौन सरकारी अस्पताल, रुई रहेगा तो सुई नहीं, सुई रहेगा तो बैंडेज और डिटॉल नहीं। और जब सब कुछ लाइएगा तो जाइएगा तो टेट फैटवाई को ले लीजिए बाहर से। जैसे ही गेट पर ले जाइएगा टेट फैट के लिए, तो सुनिए ना, एगो डिस्पोजल ले लीजिएगा भाई, तो तोड़ लग बाग का। सरकारी अस्पताल में बिहार के 2 काम बहुत ईमानदारी से होता है।
और हमें लगता है स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी का सम्मान होना चाहिए। इस 2 काम के लिए सम्मान होना चाहिए, बड़ी ईमानदारी से और बहुत अच्छा से 2 काम होता है स्वास्थ्य विभाग में। आप लोग जान लीजिए पूरे बिहारवासी, पहला मारपीट होने के बाद इंजरी और मरने के बाद पोस्टमार्टम, ये 2 बड़ी ईमानदारी से होता है पूरे बिहार के अस्पतालों में। इसके लिए हम उनको सम्मान देना चाहते हैं, पूरी तरह से हम सम्मान देना चाहते हैं। खाली समय में दिन में सुअर भी लौटता है, उसके लिए भी सम्मान, सुअर और बकरी चरने आता है। एक बार हथुआ का अस्पताल है, जो है अनुमंडलीय अस्पताल था, 1 साल की बात हो गई, तेजस्वी यादव जी नए नए उप मुख्यमंत्री बने थे और स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे। हम लोग गए कवरेज करने के लिए, शाम को इतने बजे हम लोग देखे तो उस अस्पताल में सुअर लौट रहा था। और कल दोपहर 12 बजे पहुंचे तो वहां पर उस अस्पताल में एकदम चकाचक मैट्रेस लग गया, इसके बाद जो है कारपेट बिछ गया, पूरा टेंट पंडाल, मतलब जहां सुअरवा लौटता था वो पूरा एकदम ढक मूंद दिया गया। और जब हम सीओ साहब से सवाल पूछे तो वो हमको हमला मतलब मार पीट कर भगाने लगे। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो नेताजी के लोग के आने पर अस्पताल बढ़िया हो जाता, नहीं तो उस अस्पताल में मच्छर आता है, नोच कर जाता है, सुअर आता है, खोद कर जाता है, बकरी आती है, चर कर जाती है और पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देती है भाई। बड़ा अच्छा बोले कि पोस्टमार्टम बड़े अच्छे से होता है, क्योंकि रवि भैया भी दिखाए अरे सुनो ना, वही बात, बक्सर में गई नहीं हम तो एको पोस्टमार्टम करने वाले से पूछे भैया कितना पोस्टमार्टम कर ले बड़ा, तो कहा था 2.5 लाख। तब सोचा डॉक्टर कब अपने जीवन में 2.5 लाख मरीज का है जो है इलाज नहीं कर ले बा, लेकिन वो बक्सर वाला पोस्टमार्टम के जो चीर फाड़ गृह में गई नहीं तो चीर फाड़ गृह के खुद चीर फाड़ के जरूरत बा, लेकिन वो 2.5 लाख के पोस्टमार्टम कर ले बा। एक बाद फिर हम समस्तीपुर में गई, माता जी रहनी, वो 20,100 का पोस्टमार्टम कर ले बनी। तो पोस्टमार्टम का संख्या यहाँ सच में ज़्यादा है और उन लोगों को अवार्ड भी मिलता है। यहाँ का डॉक्टर अवार्ड नहीं मिलता है, वो सुबह यहाँ बैठेगा 2 मिनट के लिए, पर्ची में दवा के जगह लिखेगा कि हमारे क्लिनिक का पता 9 से 12 पुरानी गली के पीछे, पुरानी मस्जिद के पीछे आ जाना। तो यही सिस्टम है बिहार के स्वास्थ्य विभाग का। इसको बदलने के लिए काम करना होगा और सब लोग अब कर रहे हैं। बदलेगा वो दिन दूर नहीं जब बिहार का सारा का सारा सिस्टम बदलेगा। आज नहीं बदलेगा, कल बदलेगा, देर बदलेगा, दुरुस्त बदलेगा, तेज से बदलेगा।